कि वे लोग विधायक बनने का ख्वाब, सांसद बनने का ख्वाब, वही लग्जरी लाइफ, ये चीज़ थोड़ा सा दिखा है। तो स्वाभाविक यूथ है, उनको भी एक ख्वाब आया होगा कि हम लोग हारी हुई टीम का कप्तान मत बनिए, यानी खुद मत सोचिए कि हम ही बनेंगे। यार जनता चूज करती है, जनता समर्थन करती है। टाइगर जयराम महतो है जो हर एक सभा में बिल्कुल ही एक शेर की तरह दहाड़ते हैं और टाइगर भी लिखा हुआ उसके आगे है। जी हाँ, उनसे कुछ काउंटर सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और 3-4 मीडिया है, उनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे और एक साथ सब कोई अपना सवाल को रखेंगे और इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बने रहे। जी दादा, जिस तरह से आप विस्थापित का मुद्दा को हमेशा उठाते हैं, चांडिल का विस्थापित लोग 40 वर्षों से लगभग उससे पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक उन लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, क्या होगा आगे? देखिए, मेरा मानना है कि न्याय अब 2 ही रास्ते दिखते हैं। या तो आपका पद और पावर बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, दिल्ली तक पहुंच होनी चाहिए, या तो फिर आपको एक आक्रामक लड़ाई आर पार की लड़नी होगी। या तो वे लोग जुल्मी लोग रहेंगे या तो हम रहेंगे। मजबूरन इन बातों को मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने झारखंड में देखा, कोई 70 दिन से धरना में है, कोई 100 दिन से, कोई तो 300 दिन से धरना में बैठा है। यार साल भर से धरना में बैठा है, ये कौन सा लोकतंत्र है बताइए? तो एक लोकतांत्रिक देश में अगर कोई जीवन भर धरने पर बैठेगा तो लोकतंत्र का अनुभव नहीं मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथों में लोकतंत्र की सारी शक्तियाँ निहित हो गई है। इसलिए आज बहुत पीड़ा और चिंता का विषय है। अब या तो उसे पहुँच अपनी बनानी होगी, पहुँच बनाने में ज़िंदगी बीत जाएगी, तो लास्ट में वही एग्रेशन मूड में आएगा और कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे आने वाले दिनों से लोग अपराधी तत्वों की श्रेणी में शामिल करेंगे। दादा, आप हमेशा कहते हैं कि झुमरा पहाड़ हमको बुला रहा है, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं, झुमरा पहाड़ बुला रहा है कि क्या है ये? देखिए, इसका मतलब है कि ऐसा आंदोलन जिसमें आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें माने एक ऐसा माहौल बनेगा कि बहुत बेजोड़ माहौल बनेगा। और कोई नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है कि अगर कुंवारा है तो चाहेगा अपने माँ बाप भाई बहन के साथ खुशहाल रहें, शादीशुदा है तो पत्नी बच्चों के साथ खुशहाल रहे। कोई ऐसा समाज नहीं चाहता है। लेकिन अगर कोई मजबूर करता है, लगातार अत्याचार करता है, शोषण करता है, दोहन करता है, तो कहावत है, मरता क्या नहीं करता, क्या करेगा बेचारा। जिस तरह से तमाम जगह पे जेबी केसेस का विस्तार चल रहा है, विस्तार चलते चलते ऐसा निकल के आ रहा है कि हर एक जगह पे कहीं ना कहीं 3-4 पार्टियों में बंट जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी जेबी केसेस में यूथ है, सब कोई जयराम महतो नहीं है। लोग भी यही सवाल कहते हैं कि जयराम महतो एक जगह, बाकी जगह कौन? सही बात है, क्योंकि सब में त्याग की भावना नहीं दिखी है। सब में कुछ ना कुछ 1% ही सही दिखी है कि वे लोग विधायक बनने का ख्वाब, सांसद बनने का ख्वाब, वही लग्जरी लाइफ, ये चीज़ थोड़ा सा दिखा है। तो स्वाभाविक यूथ है, उनको भी एक ख्वाब आया होगा कि हम लोग भी, अच्छा बात है, यूथ विधायक बने, यूथ सांसद बने, लेकिन मैं बार कह रहा हूँ, डेयरिंग यूथ सांसद बने, डेयरिंग यूथ विधायक बने, जिनमें अपना जो पैसा है उसको भी समाज को दान करने की हैसियत हो, जिसके पास हृदय बड़ा हो, वे अब नेतृत्व करें। लेकिन पुराना पॉलिटिक्स जेबी केसेस बिल्कुल भी नहीं करेगी। हम लोग बाकायदा जब चुनाव लड़ेंगे, कोर्ट एफिडेविट के साथ हम लोग इस बात की भी घोषणा करेंगे, तो हम लोग का जो निजी पेमेंट भी होगा, सरकारी पेमेंट, उसको भी हम लोग 30 to 40% रखेंगे, क्योंकि हम लोग का भी परिवार है, बाकी जनता के लिए कामों में सुपुर्द कर देंगे। दादा, आप बीजेपी को लेकर के इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? आप बार बीजेपी को ही ज़्यादा टारगेट नहीं, 2 साल से तो झारखंड सरकार से देखिए सबसे है। पहला बात देखिए नज़रिया। अब हम लोग लोकसभा में जाएंगे तो क्या लोकसभा में जेएमएम कहाँ है? धनबाद सीट जेएमएम की है, गिरिडीह जेएमएम की है, तो जाहिर सी बात हम बीजेपी की नीतियों की आलोचना करेंगे। आखिर एक बात बताइए, ये है आलोचना, जब तक क्रिटिक्स नहीं आएगा सामने, जब तक आलोचनाएं नहीं आएंगी, तो अगर वो बेहतर है तो फिर आपको किस आधार पे लोग वोट करेंगे? तो उनकी आलोचनाएं, उनकी गलत नीतियां, उनको तो बताना होगा, उनको प्रेजेंट करना ही होगा। तो वही हम बताते हैं कि हो सके, हम तो यही कहते हैं कि हो सके भाई, जो केंद्र में सरकार है वो पूरे भारत के लिए अच्छी होगी, लेकिन झारखंड के लिए नहीं है। मैंने उदाहरण दिया ना वही गोड्डा वाला, कि जब गोड्डा का जमीन लिए तो बिजली गोड्डा में क्यों नहीं, ढाका को क्यों? ढाका से जमीन लेते। अब तो इंटरनेशनल व्यवसायी हैं, अडानी साहब को तो इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में कहाँ नहीं है, तो आपको ढाका को ही बिजली देना था, तो जमीन ढाका से क्यों नहीं लिए? सीधा सवाल है, कौन करेगा ये सवाल? कौन करेगा? यहाँ सवाल अक्षय कुमार करता है कि मोदी जी आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? भाई यही तो स्तर है आज हमारी नेशनल मीडिया में। सवाल किसको करना चाहिए था? अंजना ओम कश्यप को। सवाल सुधीर चौधरी करना चाहिए था, सवाल चित्रा त्रिपाठी को करना चाहिए था, क्या नाम है, उनको करना चाहिए था। सवाल अक्षय कुमार कर रहे हैं, कुछ दिन बाद अजय देवगन करेंगे और सुनील शेट्टी करेंगे। अच्छा, जिस तरह से तमाम जगह पे उतना लोग सामने आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो आप चूज कैसे करिए कि जब पॉलिटिक्स में जब वो विधायक एमपी एमएलए के लिए जब आएंगे तो कैसे? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नौजवानों को एक संदेश दूंगा कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है विनिंग टीम का प्लेयर बनिए। लड़ के मर जाइएगा, लास्ट में पता चलेगा सब हार गए। विनिंग टीम का कैप्टन बनिए, सॉरी विनिंग टीम का 15वां खिलाड़ी क्यों नहीं बनिए? ये संतोष रहेगा कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो जीती गई थी उसमें मेरा भी रोल है, नहीं तो पता चलेगा
सेमीफाइनल अच्छा खेलें, क्वार्टर फाइनल अच्छा खेलें, 500 रन भी आप स्कोर किए। सचिन तेंदुलकर हमेशा बहुत लंबा चौड़ा स्कोर करते थे, लेकिन रिजल्ट क्या आता था? हार गए। 11 में जीते, बधाई। तो ठीक उसी प्रकार युवाओं को हम कहेंगे, हारी हुई टीम का कप्तान मत बनिए, यानी खुद मत सोचिए कि हम ही बनेंगे। यार जनता चूज करती है, जनता समर्थन करती है, आइए सामने। टाइगर जयराम छाती ठोक कर कहते हैं कि 2 साल का संघर्ष से हम कहीं पे भी लड़ेंगे चुनाव, हम जीत जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा, इतना काबिलियत बना लिया। हमने ये कहा कि हमने अपनी काबिलियत, अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से बनाई है कि कोई नेशनल पार्टी हमको टिकट देगी। ये मैंने कहा, जितने की बात हम कभी नहीं किए हैं। हमने ये कहा कि जाहिर सी बात है, अगर नेशनल पार्टी टिकट दे देगी तो कोई भी सीट, क्योंकि उनका भी जनाधार है भैया, उनका जैसा भी है, ग्राउंड में उनके लोग हैं, हम लोग कभी समय लगेगा। हम ये कहते हैं, हमने ये कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि आप हमें जिताइए, हम लोग सदन में आपकी चर्चा करेंगे, सदन में आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए बहस करेंगे, और आपके लिए मरना पड़े तो मर के आएंगे। अच्छा, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पार्टी का कहाँ तक पहुँचा रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया? दिल्ली तक पहुँच गया, ये तो सभी जानते हैं, फोटो वायरल हो ही गया लास्ट में। दिल्ली तक पहुँच गया है हम लोग का। नाम क्या? कितना पार्टी का कितना change कितना होगा? कितना दिन देखिए, में कुछ लगभग सस्पेंस में रहने दीजिए। पार्टी का नाम जिद रहेगा, युवाओं की जिद। कितना जैसे लेटर, कितना? हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, सुदेश महतो जी की आजसू, हेमंत सोरेन जी की झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक उसी प्रकार युवाओं की जिद होगी। अब जिद का क्या मतलब है, आप लोग थोड़ा सस्पेंस में रहने दीजिए। कितना दिनों तक मिल जाएगा? कितना दिनों देखिए, का? हम लोग नया नया लड़का है, कैसे कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद है अगर कोई माने अनहोनी आशंका नहीं हो तो अच्छा बेहतर दादा, को निहित करते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम लोग वीडियो डालते हैं तो उसके नीचे जो हम महतो से अलग कास्ट का जो कमेंट्स आता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, और उन लोग का ये भी मानना है कि कुर्मी आंदोलन एक चल रहा है, और ये जयराम जी है जो हैं ये भी कुर्मी है, तो अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अगर सत्ता पे आ जाते हैं, तो वो कुर्मी को एसटी में शामिल कर देंगे, ऐसा उन लोग का कहना है। देखिए, पहली बात, ठीक है, अगर एसटी में शामिल होगा तो उसके लिए बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग होंगे जहां टकराहट नहीं होगी। एक पढ़ा लिखा लीडर है, जब हम अपनी चर्चा करेंगे, जब हम अपने विचारों को रखेंगे तो सबसे हट के रखेंगे, लेकिन ये विचार अभी नहीं, जब सदन में अगर एंट्री हुई तो वहीं सुना जाए। मनमानी वो कर लो, क्योंकि आज तुम्हारा है, लेकिन याद रखना आने वाला कल हमारा होगा। सूद मूल के साथ वापस करेंगे, सूद मूल के साथ वापस करेंगे, क्योंकि टाइगर टीम जगह जगह पे तुम्हारे इंतजार में खड़ा रहेगा 2024 में। झारखंड बनने के बाद से 2000 से लेकर 2014 तक यहाँ पे खिचड़ी की सरकार बनी, और इन खिचड़ी की सरकार को बदलने और बैठने के चक्कर में झारखंडिया एकदम पिसते रह गए। लेकिन झारखंड की जनता पिसते अभी दीदी 2 मिनट, चूंकि समय का अभाव है, डिस्टर्ब करा थी दीदी के, इसलिए माफी चाहिए ना। तो इनके भी हामिद के बीच में मोतीलाल विद्रोही जी का आगमन हो गया है, सालहन से सरिता तिर्की जी का आगमन हो गया है, सबके ई मंच गर्दन से मोतीलाल महतो जिंदाबाद। सबको के बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है, अभिनंदन है। कांके विधानसभा से हामिद के युवाओं का टोली, क्रांतिकारी टोली ये मैदान पहुंचे, उमन कर भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दीदी कम शब्द में। अच्छा, बात जब कम शब्द में है तो हम कुछ बात को रख लेते हैं। झारखंड में बहुत सारे सरकार बने, सबको मौका लिया गया, लेकिन किसी ने